हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फ्यूचर डीएस में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डेटा साइंटिस्ट के ओवरव्यू के बारे में जानने वाले हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है वो जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या है वो जानते हैं थोड़ा। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू। इस वीडियो में हम डेटा साइंटिस्ट की डेफिनेशन जानेंगे, डेटा साइंसेस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं वो देखेंगे। डेटा साइंटिस्ट की वेरियस एप्लीकेशंस क्या होती है वो देखेंगे, वो जानेंगे। और डेटा साइंटिस्ट की इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट की कुछ कॉमन डेफिनेशन। डेटा साइंस यह एक ऐसी नई पावरफुल अप्रोच है जो डेटा से डिस्कवरीज बनाते हैं। डेटा साइंस यह एक ऐसा ऑटोमेटेड वे है जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करता है और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है। डेटा साइंस ये एक ऐसी नई डिसिप्लिन है जो स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट्स को कंबाइन करते हैं और इंफॉर्मेशन और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेटा साइंस। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट के कुछ कंपोनेंट। जब हम डोमेन एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक मेथड्स को टेक्नोलॉजी के साथ जब हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तब हमको डेटा साइंस मिलता है। डोमेन एक्सपर्टीज और साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से हैं? एनालिसिस, मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स और टेक्नोलॉजीज में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, पाइथन लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, एप्लीकेशन डिज़ाइन, ये सब आते हैं टेक्नोलॉजीज। जब हम ये सब टेक्नोलॉजी और डोमेन एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक मेथड को कंबाइन करते हैं तब हमको मिलता है डेटा साइंटिस्ट। ये हो गए अपने डेटा साइंटिस्ट के कंपोनेंट्स। उसके बाद आते हैं डोमेन एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज एंड विजुअलाइज करते हैं। टू अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अप्लाई करने के लिए। ये स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट को डेटा के अंदर का पैटर्न और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट इस डेटा को कलेक्ट करते, एक्सप्लोर, एनालाइज एंड विजुअलाइज करते हैं डेटा को, और फिर उसके ऊपर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करते हैं। क्योंकि उनको फाइंड आउट करना पड़ता है पैटर्न और सॉल्यूशन डेटा में के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनालिसिस के 3 टाइप के डेटा एनालिसिस होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या? स्टडी, वो डेटा सेट को स्टडी करता है, डेटा सेट को स्टडी करता है और उसमें से डिटेल्स निकालता है। डिचिपर करना मतलब डेटा निकालना, डिटेल्स निकालना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्या करते हैं? डेटा सेट को स्टडी करते हैं और उसमें से डिटेल्स निकालते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या करते हैं? ये मॉडल क्रिएट करते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उस पर बेस्ट जो उस पर कुछ बेस्ड मॉडल्स बनाते हैं टू प्रेडिक्ट आउटकम और बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन पर बेस्ड मॉडल्स बनाते हैं। ये हो गया हमारा प्रेडिक्टिव। बाद आता है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस।
ये क्या प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस क्या है, जो हमारा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उस पर, उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में एक्शन शो करते हैं फॉर गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन के लिए जो हम गिवन सिचुएशन के लिए एक्शन शो करते हैं विद द यूज ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे हम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं या फिर हम करते हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ 4-5 महीने पहले या फिर 1-2 साल पहले कुछ घटना घटी और वही सेम घटना अभी हमारे साथ घट रही है, तो हम क्या करते हैं, उस घटना का हमारे गिवन सिचुएशन में उसका थोड़ा यूज़ करते हैं, मतलब तब हमारे साथ क्या क्या हुआ था, तो उसका यूज़ करके हम अभी इस गिवन सिचुएशन में हम उसका यूज़ करते हैं कि अभी भी हमारे साथ वो यूज़ हो सकता है। तो ये आता है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। तो ये हो गया हमारे डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप आती है डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स। इसमें मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारे डेटा प्रोसेसिंग एंड और एनालिटिक्स को फास्टर और इफिशिएंट बनाती हैं। उसके बाद दिस टेक्नोलॉजीज हेल्प्स डेटा साइंस टू। टेक्नोलॉजी डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने के लिए और बनाने के लिए यूज़ होती हैं। डेटा को टेक्नोलॉजी के साथ मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। डेटा टूल्स एप्लीकेशन और सर्विसेज बनाने के लिए यूज़ होती है। इन डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ होती है। और अभी टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, पाइथन लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन डिज़ाइन और लाइब्रेरी, ये सब टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ। डेटा टूल्स एप्लीकेशन और सर्विसेज को बनाते हैं और डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट जो डेटा एनालिसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड डोमेन नॉलेज का यूज़ करते हैं विदाउट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज, क्योंकि ये ऑफ्टन लीड्स टू इनकरेक्ट पैटर्न एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर सकता है और ये हमारे बिजनेस को एक सीरियस डैमेज दे सकता है। इसीलिए डेटा एनालिसिस सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड डोमेन नॉलेज का यूज़ करते हैं विदाउट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल नॉलेज, लेकिन डेटा साइंटिस्ट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का स्टैटिस्टिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं डेटा साइंटिस्ट की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर। डेटा साइंटिस्ट का दिन एक क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा एक्विजिशन करता है, मतलब डेटा एक्विजिशन करता है मतलब क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा को गैदर करता है, फिल्टर करता है एंड डेटा को क्लीन करता है, उसको डेटा वेयर हाउस या फिर वो एनी अदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर करने से पहले उसको डेटा को गैदर करता है, फिल्टर करता है और क्लीन करता है उसको डेटा वेयर हाउस या फिर और कुछ अदर डेटा स्टोर डिवाइसेस के अंदर डालने के लिए। ये हो गया हमारा डेटा एक्विजिशन। उसके बाद आता है डेटा व्रैंगलिंग। डेटा व्रैंगलिंग मतलब क्या, डेटा व्रैंगलिंग को कभी कभी डेटा मगिंग भी कहते हैं और यह एक ऐसी प्रोसेस है जो रॉ डेटा को अनदर फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करती है या फिर मैपिंग करती है। ये हो गया डेटा व्रैंगलिंग। डेटा व्रैंगलिंग के बाद आते हैं स्टेप जो है वो होते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है जो वो एनालिटिक्स मॉडल्स निर्माण करने के लिए यूज़ किया जाता है। और डेटा और मशीन लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है जो इस विचार पर आधारित है कि सिस्टम डेटा से
सीख सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, मानव हस्तक्षेप के साथ निर्णय ले सकते हैं। ये हो गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद आता है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मतलब अब एक वेरिएबल को ही कहते हैं डेटा एटम्स, और डेटा एटम्स को ही कहते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। और एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर, ये फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वांटिटी को इंडेक्स में स्टोर करता है, इंडेक्स शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मीन, मीडियम एक्सेट्रा ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब एक चर को डेटा एटम भी कहा जा सकता है। एक सांख्यिकीय मॉडल मतलब स्टैटिस्टिकल मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर या फिर पॉपुलेशन पैरामीटर एक मात्रा है जो संभाव्यता वितरण के एक परिवार को अनुक्रमित करता है। उदाहरणार्थ के लिए जनसंख्या का माध्यम या फिर माध्यमिका आदि। माध्यम और माध्यमिका मतलब मीन और मीडियम। फाइनल स्टेप मतलब डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या? डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना इन द फॉर्म ऑफ चार्ट या फिर डायग्राम या फिर पिक्चर में उसका डेटा का और इंफॉर्मेशन का उसका रिप्रेजेंटेशन करना इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, डायग्राम और पिक्चर्स एक्सेट्रा। उसके बाद डेटा रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं और फाइनल स्टेप डेटा प्रोडक्ट्स क्रिएट करना। ये हो गए डेटा साइंटिस्ट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद डेटा साइंटिस्ट के बेसिक स्किल्स। डेटा साइंटिस्ट के बेसिक स्किल, एक डेटा साइंटिस्ट को राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो समझना चाहिए। वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम भी हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में जानेंगे। इंटरप्रिएट एंड व्रैंगल डेटा करना आना चाहिए। व्रैंगल डेटा क्या है वो भी हमने जाना है। अप्लाई स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड्स अप्लाई करना आना चाहिए। और डेटा विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए और स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए और एज ए टीम वर्क जैसे काम करना आना चाहिए। ये सब हो गए डेटा साइंटिस्ट की बेसिक स्किल। उसके बाद आते हैं डेटा साइंटिस्ट के एप्लीकेशंस के बारे में। डेटा साइंटिस्ट वेरियस सेक्टर्स में यूज़ होता है टू इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं क्योंकि उनको डिफरेंट सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। इसके लिए डेटा साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन निकालते हैं वेरियस सेक्टर्स से। इसलिए डेटा साइंटिस्ट वेरियस सेक्टर्स में यूज़ होते हैं। वेरियस सेक्टर्स लाइक अपने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। और सर्च इंजन में भी इसका यूज़ होता है, जैसे गूगल सर्च इंजन में इसका यूज़ हुआ है। गूगल सर्च इंजन में कैसे यूज़ हुआ है? जब हम देखो गूगल सर्च इंजन में कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें नीचे थोड़ा बहुत सॉल्यूशन जैसे देते हैं। मतलब वो क्या इसमें डेटा साइंटिस्ट का कैसे यूज़ किया गया है, जब वो हमारे लोकेशंस पे डिपेंड होता है। हमारे एरिया में के लोगों ने जो हम सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्या क्या सर्च किया, उसके रिलेटेड जो सर्च किया उसका थोड़ा वो डिस्क्रिप्शन हमें शो करते हैं जब हम उससे रिलेटेड कुछ शो करते हैं। तो इस सर्च इंजन में डेटा साइंटिस्ट का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, फाइनेंस और पब्लिक सेक्टर में भी यूज़
होता है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, इसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसका यूज़ करते हैं फिर डिजिटल सर्विसेज में डेटा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और इंफॉर्मेशन ड्रिवन एप्लीकेशंस बना के लिए। ये हो गए डेटा साइंटिस्ट के एप्लीकेशंस। चलते हैं जो डेटा साइंटिस्ट अपने रियल वर्ल्ड में या फिर रियल डे में जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो जानते हैं। डेटा क्वालिटी डेटा स्टैंडर्ड को कंफर्म नहीं करती है। डेटा इंटीग्रेशन ये एक बहुत बड़ा टास्क है। डेटा जो HDFS है वो क्या करती है, डेटा को एक लार्ज क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लस्टर मतलब क्या, सेम टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड इन वन फॉर्म इन वन डिस्क, मतलब जो सेम टाइप का डेटा है जो उसको एक ही इसमें कलेक्ट करना, मतलब जो वो हो गया एक क्लस्टर। वो ये सब हम आगे जानने वाले हैं। यह डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट एंड एनालिसिस के लिए यह डिफिकल्ट है। अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा आर हार्डर टू एनालाइज। अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा एनालाइज करने के लिए थोड़ा बहुत हार्ड जाता है। ये सब हो गया अपने डेटा साइंटिस्ट के रियल चैलेंजेस।